इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हमारे को उसकी बॉन्डिंग के बारे में आइडिया लग जाता है कि भाई बॉन्डिंग किस तरीके बनाएगा, और बॉन्डिंग से केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से ही जो है पूरा मतलब केमिस्ट्री का बेस होता है। तो नॉर्मली जो 9-10 तक हम लोग स्टडी करते हैं उसमें आप लोग ये जानते हैं कि भाई सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपकी ऑर्बिट होती है, और ऑर्बिट को हम शेल भी कर देते हैं और एनर्जी लेवल भी कर देते हैं। और किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 2n²। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल that is 2n². So if n is equals to 1, then this is 2. Number of maximum electrons are 2. If n is equals to 2, then this is 8. If n is equals to 3, then it is 18. 18s are the maximum number of electrons for the third shell. n is equals to 4, then appears 32. तो 32 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस बेसिस पर हम लोग 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बना लेते हैं। जैसे पोटेशियम 9 आपका मान लीजिए क्लोरीन 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बना लेते हैं 2, 8, 7। ठीक है, फिर जो है आपका पोटेशियम आता है मान लीजिए आपका 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम बना लेते हैं 2, 8, 8, 1। आपका कैल्शियम आता है 20, देन 2, 8, 8, 2। इसके बाद जब आपका स्कैंडिनियम आता है तो उसमें क्या करें हम 21 में कि स्कैंडिनियम 21 में क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो दैट वुड बी 2, 8, 8, 3, या ये हो सकता है 2, 8, 9, 2। तो यहां से बच्चों को जो है मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम ये सही है क्या ये सही है। तो ये आपका सही है, ये गलत है। क्यों गलत है ये हमारे को डिस्कस करना है। तो इन सब का जो बेस है वो आपका एसपीडीएफ से एक्सप्लेन। तो अब जो है हम लोग जैसे ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है या शेल है, इसको हम डिवाइड करते हैं सब शेल में। That would be divided into subshell. These are S, P, D, F. ठीक है, इनको हम सबशेल में डिवाइड करते हैं। These are S, P, D, F. Then these are divided into orbitals. Each orbital contains 2 electrons with opposite spin. Each orbital में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं which are working with opposite spin. तो नॉर्मली इसको हम एक बॉक्स से डिनोट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, या फिर ऐसे भी हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपके सबशेल लिए गए हैं ये सबशेल आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिए गए हैं। तो एस जो है आपका वर्ड लिया गया है शार्प से, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से, एंड एफ फंडा। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है हमने एसपीडीएफ आपके शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज वर्ड से लिए गए हैं। तो एस की जो शेप होती है वो आपकी स्फेरिकल होती है। दिस इज एस सबशेल। और पी की जो शेप होती है आपकी पी ऑर्बिटल की दैट इज डम्बल। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 3 एक्सिस XY
एंड दिस वन इज जेड, दिस इज px। देन आपका दिस इज p1 और आपका जो pz है दैट इज pz। ठीक है, तो ये आपके ऑर्बिटल होते हैं और p की जो शेप होती है दैट इज डम्बल। s contain one orbital, p contains 3 orbitals, which name is px, py and pz. These are the name on the basis of their orientation. d orbital में 7 और 5 आपके orbitals होते हैं। d sub shell contain 5 orbitals and f subshell contain 7 orbitals। f subshell में आपके 7 orbitals। तो आपका जो d subshell है इसके आपके 5 orbitals होते हैं। फर्स्ट वन इज dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो dxy की शेप क्या होती है, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में 45 का। yz कंसीडर दिस इज एक्सिस y एंड z। dxz जो था आपका एक एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन। dz स्क्वायर, ये दिस इज जेड एक्सिस और दिस इज रे। ये आपके एसपीडीएफ की शेप्स होती हैं और एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनका हम डिस्कशन करें। ये आपका 1s ऑर्बिटल है जिसका हमारे को एक्चुअल में इस तरीके दिखाई देता है। 2s में ये फिगर आपकी इस तरीके से हो जाती है। 3s में फिर आपकी इस तरीके दिखाई देता है जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स के हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। देन आपका ये 4s का डायग्राम हो जाता है। ये आपके s ऑर्बिटल्स की शेप होती है, इसे हम स्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके p सबशेल हैं आपके, जैसे py, आपका pz, ये आपका px और इनकी एग्जैक्ट फिगर इस तरीके की होती है। ठीक है ना, ये जो आपकी एग्जैक्ट फिगर इनकी इस तरीके से होती है। और ये सब जो है आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने किस तरीके से करी थी सॉल्व, तो ये सब उसके सॉल्यूशंस हैं। देन ये आपके dx dy dxz हैं। ये आपका dxy है। ठीक है, ये dyz है इस तरीके का। ये dz स्क्वायर है आपका। ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। देन dxz है आपका। ठीक है, तो ये आपके d के ऑर्बिटल्स हैं। देन आप f के देखिए, ये f की शेप होती है, ये f3z स्क्वायर माइनस 3 5z स्क्वायर। कुछ कॉम्प्लेक्स सी शेप होती है इसलिए अक्सर बुक्स में गिवन नहीं होती है। ये XYZ है, इनकी आप एग्जैक्ट फिगर देखें तो इस तरीके से आएगी नजर। ठीक है ना, ये आपका
XYZ है आपका, एग्जैक्ट फिगर इस तरीके की है इसकी, और जो है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। नाउ वी विल डिस्कस दी अफबाउ रूल। सो अफबाउ रूल अफबाउ इज नॉट ए नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं था, इट इज ए जर्मन वर्ड which means arrangement. So अफबाउ रूल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में सब शेल अरेंज करेंगे। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ शेल्स। ठीक है, इसने जो है सब शेल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा गया। जैसे आपका जो हम डायग्राम बनाए, मान लो 1s होगा, दूसरे में 2s 2p होगा, तीसरे में 3s 3p एंड 3d, 4s 4p 4d 4f, देन 5s 5p 5d 5s 6s 6p and 6d then 7s 7p then 8s। ठीक है, तो ये हमने इनको अरेंज कर दिया। तो ये n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 6, n बराबर 7 एंड n बराबर 8 के लिए। ठीक है, इतनी जो आपके सब शेल हैं, दीज आर कंप्लीटली रिक्वायर्ड फॉर अवर पीरियोडिक टेबल। हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं से बन सकते हैं। तो इसमें आपको ये डायग्राम इस तरीके से बना लें। ये इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपके किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में। 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p इज लेस देन 3s इज लेस देन 3p इज लेस देन 4s के बाद 3d के बाद देन 3d के बाद 4p देन 5s देन आपका 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d के बाद देन 6p के बाद देन 7s के बाद 5f देन 6d देन 7s देन आपका 7p देन 8s। तो दैट इज द वे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सब शेल। सो इसमें पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन इसमें देन इसमें देन इसमें देन इसमें, सो ऑन। ठीक है, तो दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल। ठीक है, तो इससे हमारे को अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये तो बाद में शुरू से पूछता था। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वही आप 10 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, देन 1s2, 2 इसमें आ गए, देन 2p_s2, देन 2p6। ठीक है, तो 2 4 10, दैट इज कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी 15। 15 में क्या होगा? 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3s2 के बाद 3p6 आपका आ रहा। 3p6 में हमारे पास तो है नहीं पूरे, तो ये दैट विल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपका अफबाउ रूल बना था। अब जैसे हम 18 का बनाएंगे,
तो 18 का क्या बनेगा 1s2, देन 2s2, देन 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, देन आपका ये बन जाएगा 18 का। ठीक है, 2 4 10 12 18 पे कंप्लीट हो गया। अब आप जैसे 19 लेते हैं तो 19 में 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 और देन आपका 3p6, देन 4s2। तो इसको यदि हम ऑर्बिट्स में अरेंज करें तो पहली ऑर्बिट में कितने आएंगे, दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्बिट दैट विल कंटेन 2, दिस वन इज द सेकंड ऑर्बिट इट विल कंटेन 8, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट इट विल आल्सो कंटेन 8 एंड दिस वन इज 1। तो बच्चों का क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 2n स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहां पर 8 के बाद हम आगे शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो 3D है उसमें इलेक्ट्रॉन तब आते हैं जब 4s में ऑलरेडी फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4s में 2 आने के बाद फिर 3D आपका इंक्रीज होगा, जिनको अभी हम आगे इलस्ट्रेशन में और डिस्कस। जैसे हम स्कैंडिनियम का एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडिनियम इज 21, ये क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, 3d1। इसको जब हम इंक्रीज करेंगे ऑर्बिट्स के लेवल पर तो ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट दैट कंटेन 2, दिस इज सेकंड दैट कंटेन 8, दिस इज थर्ड, दिस वन, तो 2 plus 6 plus 1 that is 9, then 2. Okay, so that is why this one the configuration, this is not correct. Clear? So इस तरीके से डी सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं 1 to 1। ठीक है, स्कैंडिनियम के बाद आपका वैनेडियम, टाइटेनियम वगैरह और भी आते हैं आपके जिंक तक, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं, जिसमें आप क्रोमियम 24 और कॉपर 29, ये 2 आपके एक्सेप्शंस होते हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्रोमियम 24 का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना शुरू करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, 3d4। ठीक है, लेकिन ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बल्कि s का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है, इट बिकम्स 4s1, 3d5। ठीक है, फुली फिल्ड एंड फुली हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल, ये आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें आपके ज्यादा देते हैं। जैसे आप कॉपर का बनाएंगे तो कॉपर का बनाना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, लेकिन दैट इज रॉन्ग। बल्कि इसकी जगह क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10, क्योंकि इसमें डी सबशेल आपका फुली फिल्ड होगा। ठीक है, आपका फुली 3d5 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फुली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू दी सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो इसलिए आप कॉपर और क्रोमियम का जो एग्जांपल है उसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन? तो फर्स्टली मेक दी सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो लास्ट सबशेल में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो सोडियम आयन वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा।
क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, सो क्लोराइड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में गेन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लीजिए। लाइकवाइज आयरन Fe+2 एंड Fe+3, तो Fe is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब Fe+2 में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? D6 से या 4s2 से? तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन D6 से नहीं निकलते, पहले 4s2 से निकलते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आपके। ठीक, इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई जैसे किसी भी न्यूक्लियस में आपकी ऑर्बिट होती है, तो बाहर लास्ट की जो ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। ठीक है, उसके बाद जो उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको हमने मान लो n कहा, तो दैट इज n-1, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ट्रांजिशन शेल। और पेनल्टीमेट शेल, और दिस इज n-2 से नेक्स्ट वाली, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इनर ट्रांजिशन शेल और इनर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो जो नॉर्मली एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपका ट्रांजिशन शेल में आता है, एफ ब्लॉक का इसमें। सो आपका जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 देन 3d5। ठीक है, तो ये इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d5। We will start the Hund's rule. So Hund's rule that is also important rule for electronic configuration. So electron pairing will not start until each orbital contains one electron with parallel spin. So Hund's rule, electron pairing will not start until each orbital contains singly occupied shell. So जैसे आपका मान लो हीलियम है, that electronic configuration is 1s2, then we made it this one, atomic number 2, then yours lithium 3, so we make it 1s2, 2s1, then beryllium 4, 1s2, 2s2, 2p, 1s2, 2s2 bus, that's it. So it will contain this one. Then boron 5, 1s2, 2s2, 2p1. These are the three. अब now we come to carbon 1s2, 2s2, 2p2. So now electron pairing, electron will not go in a one shell. These will go in different shells with parallel or orbital with different with same spin. ठीक है, तो हर एक आपके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, then pairing will start. So nitrogen 7, 1s2,
2s2, 2p3, then oxygen 8, 1s2, 2s2, 2p4, तो अब जब each orbital contain one electron, then pairing will be start. जैसे आपका this one is fluorine 9, that is 1s2, 2s2, 2p6, 2p5, then so it will contain this one. 5. Then yours neon, so 10, 1s2, 2s2, 2p6, this one. So ये क्वेश्चन द ऑर्बिटल डायग्राम विच इज द अबव प्रिंसिपल वायलेटेड, कौन सा डायग्राम आपका अबव प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? सो सी एंड डी ये ऑप्शंस में तो हुंड्स रूल और अबव रूल दोनों ही क्लियर फॉलो हो रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेक्ट है। इन दोनों में थोड़ी सी हमें इनकरेक्टनेस नजर आई। तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें हुंड्स रूल का वायलेशन हुआ है, और बी जो है पहले इसमें 2s2 में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, दोनों फिल करने चाहिए थे, देन इसमें इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे। तो दिस विल वायलेट द हुंड्स रूल एंड दिस विल वायलेट द अबव रूल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। So ground state electronic configuration of nitrogen atom can be represented as. So this is the more than one option question. So electrons जो होते हैं that will be in आपके सबशेल में each orbital में वो electrons होते हैं, तो या तो वो सारे के सारे clockwise होंगे या सारे के सारे एंटी clockwise होंगे। तो इसमें ये सारे clockwise डायरेक्शन में शो कर रखे हैं और इसमें एंटी clockwise में, तो आपके करेक्ट आंसर ए एंड डी है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग इनर्ट गैस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिस्कस करें, तो एस ब्लॉक में जो आपके एलिमेंट होते हैं दैट वन इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फर्नेशियम। फर्नेशियम आपका रिएक्टिव होता है। देन हियर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रिडियम। देन इसके इन बिटवीन आपकी जो है डी ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन हीलियम, नियॉन, और देन आपका आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जीनॉन और देन रेडॉन। ठीक है। अब आपका फ्लोरीन के बाद जो है आपका यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड सोडियम। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आपका आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिसिल। कार्बन के बाद देन आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आपका जर्मेनियम। ठीक है। उसके बाद Sn, टिन एंड Tb। बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये आपके एलिमेंट्स आते हैं। तो जैसे आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यू ऐड 2। ठीक है। अब आप लिथियम और सोडियम में ऐड कितना करिए 8, देन इट बिकम्स 11। देन इसमें आप फिर आपका 8 ऐड करिए, देन 19, देन आप इसमें फिर आप ऐड करिए 18, तो आपका दैट वुड बी बिकम 37। 37 में आप फिर 18 ऐड करिए तो आपका क्या बन जाएगा
55, ठीक है, और इन दोनों के बीच में 32 ऐड करिए तो दैट विल बिकम 87, तो देन भी 32। इसी तरीके से आप इनके भी एटॉमिक नंबर बना सकते हैं। दैट वुड बी, ये आपका 3 था तो दैट वुड बी 4, दिस इज 12, दिस इज 20, दिस इज 38, दिस इज 56 एंड दिस इज 88। सो ये आपके जो 2, 8, 8, 18 और 18 और ये 32, ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। इनकी मदद से हम पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में चूंकि आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, इसका बेसिक रीजन ये है, और सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, थर्ड में देन फिर 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवंथ वन इज इनकम्प्लीट। तो जो फर्स्ट पीरियड है दैट इज योर आपका शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड और थर्ड को जो है हम शॉर्ट पीरियड मानते हैं, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो है आपके लॉन्ग पीरियड, एंड देन फिफ्थ जो है आपका ये वाला, ये लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है, और सेवंथ वन इज इनकम्प्लीट पीरियड आपका, ठीक है। तो इसी वजह से हम इन सबके बना सकते हैं। तो जैसे बोरोन है तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 5 में देन वी विल ऐड 18, दैट विल बिकम 13, और फिर जो है आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए, 18 ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका 31। अब इसमें आप जो है 32 ऐड कर दीजिए, 32 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, और फिर 18 ऐड कर देंगे तो 49, देन आप फिर 32 ऐड करिए तो ये आपका क्या बन जाएगा 81। तो इसी तरीके से आप इनका भी बना सकते हैं इनर गैसेस का। दिस वन इज 2, दिस इज 10, दिस इज 18, दिस इज 36, दिस इज 54 और दिस इज 86। तो इसी तरीके से आप पूरे इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बना सकते हैं, और इनके टर्म्स में जो है हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह को डिनोट करते हैं। हो गया पूरा? सो एग्जाम्पल आपका जैसे एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ठीक है। इसको हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं तो इनर्ट गैसेस लिख देंगे, ठीक है। सो इसके आगे हम लिख देंगे 2s1, 3s1, दिस इज 4s1, दिस इज 5s1, दिस इज 6s1, दिस इज 7s1। लाइकवाइज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. This is 2s2, this is 3s2, this is 4s2, this is 5s2, this is 6s2, this is 7s2। तो इस तरीके से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से बता सकते हैं इनर्ट गैसेस की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करके। सो जैसे आप बोरोन है, इन सब का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं इजीली, तो इसकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, और जिनॉन लिख दिया। अब आपको इनके ध्यान रहने चाहिए, दिस इज 2, दिस इज आपका कितना होगा 10, दिस इज 18, दिस इज 36 एंड दिस इज 54। So this is 2s2, 2p1, this is 3s2, 3p1. What about argon now? So this is आपका 4s2, 4p1,
ठीक है, दोनों में 13 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ 3D10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5s2 5p1, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4D10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6s2 6p1, ठीक है, दोनों बीच में 32 का डिफरेंस है, तो दैट वुड बी 4f14 एंड देन आपका 5D10। तो इस तरीके से हम लोग बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, और यही सेम चीज हमारे को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हेलोजन फैमिली में फॉलो करनी है। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल में बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं।